हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। क्या प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना सच में गरीबों को मुफ्त इलाज दे रही? क्या 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा, जैसा कि सरकार दावा करती है? इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था हर साल 60 मिलियन भारतीयों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों के कारण गरीबी में गिरने से बचाना। लेकिन क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाई? नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। विंद फर्स्ट के एक्सप्लेनर सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के इस बड़े वादे की असलियत क्या है, किसे फायदा हुआ, किसे नहीं। क्या इस योजना से गरीबों को सच में राहत मिली या उनकी परेशानियां और बढ़ गई? सबसे पहले जानते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। सितंबर 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य था 600 मिलियन से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। लेकिन 2018 से 2023 के बीच 30 मिलियन दावों में से औसत दावा निपटान राशि से 10,000 कम रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का वादा और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। इस योजना का मकसद था गरीब और जरूरतमंद लोगों को महंगे इलाज से बचाना। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देना, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलना। सरकार कहती है कि इस योजना से 30 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली। लेकिन क्या ये दावे सच है? क्या सच में मुफ्त इलाज मिल रहा? आइए जानते हैं। 2018 से अब तक 3 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत इलाज करवाया, लेकिन औसतन हर मरीज को सिर्फ 10,000 ही मिले, जबकि इलाज का खर्च कई गुना ज्यादा था। भारत सरकार अपने कुल जीडीपी का सिर्फ 1.35% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, जो दुनिया में सबसे कम है। वहीं दूसरे और गरीब मध्यम आय वाले देशों में यह खर्च लगभग 6% होता है। इस कारण भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार 2013 में लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर 69% पैसे निजी अस्पताल और इलाज में खर्च करते थे। 2021 में घटकर 39% हो गया। सरकार दावा करती है कि आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को बहुत ज़्यादा खर्च से बचाया, लेकिन इस योजना में दवाइयाँ और बाहरी इलाज जैसे लागतें शामिल नहीं हैं, जो स्वास्थ्य खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जानकारी 2023 में एक जांच से सामने आई। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएमजेएवाई के आंकड़े केवल चुनिंदा होते हैं और इनमें पूरी पारदर्शिता नहीं है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि इस योजना से असल में कितनी मदद मिलती है। 2024 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु के 1000 से अधिक निम्न आय परिवारों पर एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि आयुष्मान भारत से कवर होने के बावजूद लगभग आधे परिवारों को चिकित्सा खर्चों के लिए उच्च ब्याज दरों पर साहूकारों से ऋण लेना पड़ा। औसतन अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 79,000 था, जबकि योजना से मिलने वाली राशि बहुत कम थी, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि गरीब परिवारों ने इलाज के लिए औसतन 79,000 रुपए खर्च किए। आयुष्मान भारत से 10,000 से 15,000 की ही मदद मिली। बाकी खर्च के लिए 50% लोगों ने मनी लेंडर से 72% सालाना ब्याज पर कर्ज लिया, 26% लोगों ने सोना गिरवी रखा, 54% ब्याज पर लोन लिया, 10% लोगों ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, जिस पर 90% तक ब्याज देना पड़ा। यानी मुफ्त इलाज का वादा करने वाली योजना गरीबों को कर्जदार बना रही। अब जानते हैं कि सरकार का बजट ही क्यों कम है। 2025 में इस योजना के लिए बजट 9,406 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, जो आवश्यक राशि से लगभग 18 गुना कम है।
यदि 600 मिलियन लाभार्थियों में से 10% भी 50,000 का दावा करते हैं तो कुल बजट 3 लाख करोड़ होना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1,80,000 करोड़ होगा। इस बजट की कमी के कारण योजना अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रही। इसे ऐसे समझते हैं, अगर सरकार 50 करोड़ लोगों को फ्री इलाज देना चाहती है तो इसके लिए सही बजट क्या है। 2025 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए सिर्फ 9,406 करोड़ का बजट रखा। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर सच में इस योजना को लागू करना है तो 3 लाख करोड़ की जरूरत है। मतलब सरकार जितना पैसा खर्च कर रही उसकी तुलना में योजना की असली जरूरत 18 गुना ज्यादा है। आखिर कम बजट की वजह से क्या हो रहा? कोई भी अस्पताल मरीजों को आयुष्मान कार्ड रखने के बावजूद भर्ती करने से मना कर देते हैं। कई मरीजों को इलाज की पूरी रकम खुद चुकानी पड़ती है। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहाँ के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना तो वहाँ भी आपको इलाज करना होगा। सवाल ये भी है कि अगर इतनी बड़ी योजना है तो फिर लोगों को अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिल रहा? भारत में 70,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, लेकिन आयुष्मान भारत में सिर्फ 28,000 अस्पताल जुड़े हैं। देश में 1.33 मिलियन यानी 13 लाख अस्पताल बेड हैं, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ 4 लाख बेड ही उपलब्ध है। WHO के मुताबिक भारत में हर 1,000 लोगों पर 2 अस्पताल बेड होने चाहिए, लेकिन आयुष्मान भारत में सिर्फ 0.75% बेड 1,000 प्रति लोगों के लिए है। मतलब मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिलते और इलाज के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। सवाल यह भी कि आयुष्मान भारत से पहले भी सरकारी योजनाएं थी, क्या यह योजनाएं उन सब से बेहतर है? 2008 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा RSBY शुरू की थी। RSBY में 750 रुपए में सालाना प्रीमियर पर 30,000 तक का इलाज कवर होता था। 2018 में आयुष्मान भारत आया, जिसमें 5 लाख तक का कवर दिया गया। RSBY के दौरान 2014 से 2018 में गरीबों का जेब खर्च 62% से घटकर 49% हो गया, लेकिन आयुष्मान भारत में खर्च फिर बढ़ गया। यानी योजना तो बड़ी हो गई, लेकिन गरीबों की जेब से पैसा निकलना नहीं रुका। अब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे। सबसे पहले राज्य और केंद्र के बीच खींचतान की। जनवरी 2025 में बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि केंद्र सरकार PMJAY का 60% खर्च उठाएगी, जबकि राज्य सरकार 40% का हिस्सा देगी। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि वह 75% खर्चा उठा रही। यह विवाद दर्शाता है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थी अक्सर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय खींचतान का शिकार हो जाते हैं। हालांकि दक्षिण भारत के राज्य जैसे कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु सबसे अधिक अस्पताल भर्ती में शामिल रहे। 2018 से 2023 तक 30 मिलियन अस्पतालों में भर्ती मामलों में से 71% भुगतान मिला, लेकिन 8.6 मिलियन को कोई भुगतान नहीं मिला। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने सबसे अधिक भुगतान किया। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने अधिक खर्च उठाया, क्योंकि 2020 से 2022 में राज्य सरकारें 64% खर्च वहन कर रही थी, जबकि केंद्र केवल 36% खर्च उठा रहा। इसके अलावा निजी अस्पतालों को समय पर भुगतान न मिलने से कई अस्पतालों ने इस योजना से जुड़ने से मना कर दिया, जिससे इलाज के लिए अस्पतालों की संख्या घट गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत फरवरी 2025 तक 360 मिलियन ABHA कार्ड जारी किए गए हैं। यह कार्ड मुख्य रूप से लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि यह कार्ड आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड को एक जगह पर रखने में मदद करेगा, ताकि डॉक्टर को आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ABHA कार्ड से कोई भी बीमा कवर नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि इस कार्ड से आपको इलाज के खर्च का भुगतान होगा। यह सिर्फ एक डिजिटल पहचान कार्ड है जो आपके मेडिकल डेटा को स्टोर करता है, इलाज के खर्च को कवर नहीं करता। तो क्या आयुष्मान भारत अपने वादे पर खरी उतरी? एक्सपर्ट का मानना है कि योजना का मकसद अच्छा था, लेकिन सही बजट
और प्लानिंग की कमी की वजह से यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा, बल्कि वे इलाज के लिए कर्जदार हो रहे। अगर सरकार इस योजना को सच में कारगर बनाना चाहती है तो बजट और संसाधनों को बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।